ट्रिपल इंटीग्रल डिस्कस करते हैं, क्या होता है एक बार रिमाइंड करा देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताया था। तो ट्रिपल इंटीग्रल में देखिए, एज इट इज जैसे सिंगल इंटीग्रल सॉल्व होता है वैसे ही ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल, तो ट्रिपल इंटीग्रल में आइडिया क्या होता है, थ्री डायमेंशनल होता है जिसे एक्स वाई प्लेन। तो कोई भी इंटीग्रल डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड और डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। तो इसमें हमने बताया था डबल इंटीग्रल को ही ट्रीट करेंगे। डबल इंटीग्रल में क्या होता है, अगर दो लिमिट कांस्टेंट है आपको डबल इंटीग्रल में, अगर ए से बी है, सी से डी है, दोनों लिमिट अगर कांस्टेंट है, डी एक्स डी वाई है, तो हमने आपको बताया था फर्स्ट ऑपरेटर क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रल, सेकेंड ऑपरेटर सेकेंड इंटीग्रल के लिए सॉल्व होता है। एज इट इज सेम इसी को एक्सटेंड, फर्स्ट वाला फर्स्ट, सेकेंड वन सेकेंड एंड थर्ड ऑपरेटर क्या होगा, थर्ड के लिए सॉल्व होगा। अब यहाँ पे इंटरचेंज हो उसके करस्पॉन्डिंग भी वैसे ही सेम एज इट इज करते हैं। सपोज इंटीग्रल यहाँ पे डी वाई पहले आ गया, डी एक्स आ गया, डी जेड बाद में आ गया, तब भी आप इसको ही इसी ट्रीट करेंगे, समझ गए ना। तो ये आपको जब ये कब करते हैं, जब लिमिट पूरी कांस्टेंट्स होती हैं। तो क्वेश्चन हमने कराए थे इसके। फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका जो ट्रिपल इंटीग्रल का, क्या होता है वो वेरिएबल में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इन वेरिएबल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, तो आपको z का लिमिट z इक्वल टू फाइव वन एक्स कामा वाई टू फाइव टू एक्स कामा वाई, और ये y इक्वल टू मान लो साई एक्स से साई वन एक्स से साई टू एक्स, और इधर लास्ट में x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। दिस इज आवर ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड। इन केस कभी कभी ऐसा मान लो ये आपको ऐसा इंटीग्रल जीरो से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेशन कराया था, जीरो से मान लो अंडर रूट में आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से वन, और डी एक्स डी वाई डी जेड ये इंटीग्रल दिया हुआ। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन में क्या होता है, ये एक्स में नहीं रहता, ये लिमिट दोनों कांस्टेंट हो सकती है। ये तो लास्ट वन देखो, इसमें क्या होता है केयरफुल है ना, ये लास्ट लिमिट तो ये कांस्टेंट रहती है, ये वेरिएबल है, ये आपको वेरी कर सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल दोनों हो सकता है। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल दोनों होता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स का मानते हैं, ये जेड का, और ये सॉरी ये जेड ये वाई और ये एक्स। तो ऐसे जैसे मान लो जीरो से मान लो एक्स वाई दे दिया, जीरो से वन जीरो से टू दे दिया, और डी एक्स डी वाई डी जेड। तो जेड के लिए तो यही करेंगे। जब ये आ जाएगा फिर सिंगल इंटीग्रल में, तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला फर्स्ट के लिए सेकंड वाला तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। तो मैं इसका सॉल्व करने का तरीका बताया था, तो कोई क्वेश्चन भी कराया था हमने, तो सिंपल कार्टेशियन फॉर्म में जैसे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व होता वैसे ही करते रहते। बट इसके टू डी में पोलर हमने बताया था, जो टू डायमेंशनल का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म एज ए वही आर थीटा, इसको ही एक्सटेंड करते हैं थ्री डी में भी। तो जैसे हमने कोई भी इंटीग्रल दिया हुआ पोलर में, एफ ऑफ डबल इंटीग्रल कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स वाई और डी एक्स डी वाई, इसको चेंज करने के लिए हमने बताया था पोलर में यहाँ फिक्स करते थे आर थीटा, फंक्शन भी चेंज हो जाता है, और डी एक्स डी वाई के इसमें आर डी थीटा में कन्वर्ट होता है, और ये लिमिट वाई एक्स से है, एक्स वाई कार्टेशियन में चेंज होता रहता है, इधर फिक्स रहता है। थीटा का वेरिएशन मैक्सिमम क्या होता है, जीरो से टू पाई में रहता है, इधर आर ऑलवेज जीरो से बड़ा, पॉजिटिव रियल नंबर, ये रेडियस ऑफ द सर्कल। ऐसे सेम लाइक थ्री डायमेंशनल में भी पोलर हम आज डिस्कस करेंगे, और एरिया टू डायमेंशनल में हम एरिया निकालते हैं, इसमें थ्री डी में हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो थ्री डी का पोलर दो तरीके से होगा, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म, दूसरा स्फेरिकल फॉर्म, तो दोनों डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन क्या है, जैसे मान लो वॉल्यूम हम एरिया जैसे थ्री टू डी में निकाले थे, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या होता है, इंटीग्रल, जैसे हमने बताया था आपको, एक मान लो ये कोई भी एक्स वाई जेड प्लेन में, लास्ट टाइम बताए थे, ये जेड है, दिस इज वाई, ये आपको यहाँ पे ऑक्टेंट होता है 2 2 करके। ये सपोज आपका जो दिया हुआ है ये dx इतना है और ये dy है, 3D में बदलना चाह रहे हैं, ये हाइट और ऐड कर दीजिए, तो ये यहाँ पे ये मान लो dz हो गया, तो ये क्यूबाइड टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पोर्शन यहाँ हाइट मिल जाएगा dz इधर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम को हम v लिख देते हैं या dv स्मॉल पोर्शन के लिए, सपोज ये होता है dx, इसको वॉल्यूम इक्वल टू, मैं फार्मूला आपको लिखता हूँ, एरिया इंटू हाइट, HEIGST, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया हमारा क्या है, 2D में इतना देखोगे तो dx इंटू dy, तो dx dy। हाइट क्या है हमारे पास, dz। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। तो ये वॉल्यूम किस में मिल गया हमको, कार्टेशियन फॉर्म में, वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे हम इसको देखेंगे पोलर फॉर्म में भी कैसे मिलता है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम इसको इवेलुएट करेंगे किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। 3D में पोलर कैसे दिखता है उसको भी हम आज देखते हैं। देखो 3D में पोलर दिखने के लिए दो फॉर्मेशन होता है, एक तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशनल, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 3D में यहाँ पे पहला जो होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म, सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म क्या होता है, आर थीटा एंड जेड में होता है। इसको कैसे देखेंगे, जैसे आप मालूम एक्चुअल में इसमें सिलेंडर के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या क्या होगा, इसमें भी रिमेंबर पॉइंट बताते हैं। एक्स इक्वल टू आर कास थीटा पुट करेंगे, वाई क्या होगा आर साइन थीटा, और जेड इक्वल टू स्मॉल जेड। सिलेंडर कैसे बनता है, सिलेंडर इसको इमेजिन करो, तो बहुत सारे छोटा एक सर्कल लिया, सपोज दिस इज आवर सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इसमें बहुत सारे सर्कल ऐड करते जाओ ऐसे ऐसे, चूड़ी मान लो है घर में रहती है, उसको और एक के ऊपर एक रखते गए, देखो ये सिलेंडर बन गया, ठीक है, रेडियस वही रहेगी ये। तो इसमें इसका वॉल्यूम आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, देखो प्रूफ भी हो जाएगा अभी। तो इसको कैसे कर सकते हैं, ये हमारा सपोज हाइट है यहाँ तक है, ये हाइट है, ये रेडियस आर है, इधर भी आर रेडियस होगा। एरिया क्या होगा, वॉल्यूम किसका क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया क्या है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता भी है पाई स्क्वायर एच। तो देखो ऐसे मिल गया। तो जो सर्कल है सर्कुलर, हाइट हमारा तो जेड है, यहाँ पे एच को हम जेड मान लेते हैं, एच हमारा जेड है। और सर्कुलर रीजन क्या है, सर्कल है, सर्कल का पोलर आपको पता है, एक्स इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और ये जेड हाइट हो गई। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म इसीलिए नाम दे दिया है सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसको अगर वॉल्यूम का फार्मूला जो था आपको कार्टेशियन में, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, अगर इसको हम पोलर में चेंज करें तो क्या मिल जाएगा, देखो आप ये जेड का लिमिट फिक्स रहेगा, यहाँ पे आर दिस इज थीटा, एक्स वाई प्लेन है और ये जेड, और dx dy किस में चेंज होगा, आर डी आर डी थीटा, और ये dz रहेगा। बस सिंपल 2D वाला ही सिस्टम ये आपको वॉल्यूम इन पोलर 3 डायमेंशनल सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, हम इस पे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है आईआईटी में सिलेंड्रिकल फॉर्म पे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसका ही सेकेंड वन, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं।
तो पोलर 3D में दो तरीके से होता है, पहला सिलेंड्रिकल फॉर्म एंड सेकंड वन इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी देखते हैं। सेकंड हमारा क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसको समझना भी और लिखना भी। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, जैसे अभी सिलेंड्रिकल फॉर्म का बताया था, तो इसमें आपको 3D डायग्राम बनाना है, तो ये बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो बना नहीं रहे, टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है ओरल। तो ये हमारा एक्स वाई और ये जेड प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई जेड प्लेन, ये आवर ओरिजिन। तो यहाँ पे कोई अगर पॉइंट कंसीडर करें, सपोज पॉइंट हमारा पी है, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, इसी को हम रिप्रेजेंट करें आर थीटा और फाई से। तो सिलेंडर में चलता है आर थीटा और फाई। ठीक है, ये इसका हम ये पॉइंट यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें, तो ये हमारा आर होता है, दिस इज थीटा। ओके, इसका हम प्रोजेक्शन करते हैं, प्रोजेक्शन मतलब मिरर इमेज। तो मिरर इमेज लेके आएंगे तो इधर कहीं मिलेगा के, इसको ऐसे डॉटेड ज्वाइन करें और इसको यहाँ से भी मिला देते हैं ऐसे। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारा, और यहाँ पे जो ये होता है, ये सिस्टम होता है, इधर ये फाई कोऑर्डिनेट। ठीक, ये 90 - 5 आएगा इधर। तो एक्स वाई प्लेन में अब आपको ये भी रिमेम्बर रखना कौन सा एंगल कहाँ पे है, जेड थीटा जेड एक्सिस के साथ एंगल है, और फाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो थीटा और फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब जैसे देखो, थीटा आपको वेरी कर रहा है, थीटा मान लो कोई भी एक प्लेन पेपर ले लो, ये जेड है, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऐसे मान लो, ये दिख रहा होगा आपको, ये मान लो जेड एक्सिस है। इसको सीधा सीधा अगर हम रोटेट कराएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो मैक्सिमम नीचे आएगा, तो कितना आएगा 180। यानी थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो लाई करेगी, वो जीरो से क्या होगी, पाई, 180 डिग्री के बीच में लाई करेगी। फाई क्या लाई करेगा, तो फाई एक्स वाई प्लेन में देखो, ये स्फेरिकल है, तो अगर जेड एक्सिस को हम रिमूव कर दें थोड़ी देर के लिए, स्फीयर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उसमें एक्स वाई प्लेन में सर्कल बन जाएगा, सर्कल क्या होता है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। तो ये दो पॉइंट जो आपके हैं, थीटा और फाई, बड़े इंपॉर्टेंट है, फाई और थीटा। अब हम इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे, तो कोऑर्डिनेट जेड के अलोंग थीटा है, तो और ये आर है, तो जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, आर कॉस थीटा। ऐसे ये एक्स के अलोंग क्या आएगा, आर साइन थीटा आएगा, और इधर सॉरी एक्स के अलोंग आर साइन थीटा आएगा, और ये फाइव भी तो है, तो ये क्या हो जाएगा, आर कास फाइव भी आएगा। तो दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, इसका प्रूफ होता है, प्रूफ नहीं करा रहे हैं, मैं आपको याद करा रहा हूँ। एक्स इक्वल टू आर, देखो आर साइन थीटा और कास फाइव, आर साइन थीटा कास फाइव। ऐसे वाई के साथ लिखेंगे, तो ये फाइव आर साइन थीटा तो रहेगा, साइन फाइव बन जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा और साइन फाइव। ठीक है, और जेड इक्वल टू क्या मिला आपको, जेड इक्वल टू आर कास थीटा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट आया इसका जैकोबियन निकालते हैं। तो जैकोबियन क्या होता है, एक्स वाई जेड आर थीटा फाइव में, इसकी वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर साइन थीटा। आप निकाल लीजिएगा, यही आता है। तो जैकोबियन का वही डिटरमिनेंट लेते हैं, ये जैकोबियन आ गया। अब हम जो हमारा जो सिस्टम वॉल्यूम है या कोई भी इंटीग्रल है, वो भी सॉल्व होगा ऐसे ही।
ये नहीं मालूम ही के लिए स्पेशल नहीं होता, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिलेंड्रिकल कोई भी नॉर्मल मालूम नहीं है तब भी सॉल्व करेंगे, उसका यूज करते हैं ये सिस्टम को, जैसे पोलर का यूज कर रहे थे 2D में, वैसे 3D में ये आई थी। तो अगर मान लो वॉल्यूम हम जो हमारा था वो कार्टेशियन प्लेन में क्या था, dx dy एंड dz, तो इसको पोलर में क्या लिख सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, देखो यहाँ पे r फिक्स है, थीटा है, और ये लास्ट वन फाइव, ये ध्यान रखना, dx dy dz, तो इसमें r ये जैकोबियन, फिर dr d थीटा डी फाइव, और यहाँ एक चीज रिमेम्बर रखना है, आपको आदत रहती है डी आर डी आर डी थीटा, आर यहाँ ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ पे जैकोबियन केवल पुट, तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या मिल गया, तो आपको मैं लिखता हूँ इधर आर थीटा और फाइव, यहाँ पे जैकोबियन की वैल्यू पुट कर लीजिए, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाइव, तो दिस इज आवर करेक्ट वॉल्यूम इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशनल में। ठीक है, तो इसको अगर हम सबको, अगर एक चीज ये भी है, इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, स्फीयर का इक्वेशन मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसका जो सेंटर है वो 0 0 0 0 है ना, तो स्फीयर कहीं दिख जाएगा आपको, स्फीयर का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, चलो सपोज 9 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, रेडियस दिया, तो वहां पे हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। स्फेरिकल वाले बहुत सारे क्वेश्चन सिलेंड्रिकल फॉर्म्स हो जाता है, तो मैक्सिमम हम सिलेंड्रिकल फॉर्म यूज करते हैं, कुछ केसेस में जहाँ सिलेंड्रिकल नहीं लग पाता तभी स्फेरिकल हम लगाते हैं। तो स्फेरिकल में ये ध्यान देना है आपको, और एक चीज रिमेम्बर क्या है, जो थीटा है ये आपको प्रोजेक्शन जो होगा वो कितना होगा, पाई से ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे एक आता है पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात करते हैं, ऑक्टेंट, तो पॉजिटिव ऑक्टेंट का मतलब जैसे पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से π/2 लिख लेते थे, यहाँ पॉजिटिव ऑक्टेंट का मतलब यहाँ पे ये जेड का प्रोजेक्शन नीचे लाएंगे नहीं, तो इसी में रहेगा, एक ही प्लेन में रहेगा एक्स वाई, तो जो थीटा होगा वो भी 0 से π/2, और फाइव भी 0 से क्या होगा π/, ऑक्टेंट की बात करेंगे तो, या इसको ऐसा ना लिख के ऐसे भी, एक्स 0 से बड़ा भी हो, वाई भी 0 से बड़ा हो, और जेड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको भी हम बोलते हैं पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो कुछ चीजें जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इजीली, थोड़ा सा ध्यान देंगे। और हमने एक लॉजिक भी बताया था कि कहीं नीचे 0 0 0 एक्स वाई प्लेन में बताया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे 0 0 लिख दिया तो इसको पॉजिटिव ऑक्टेंट बोलते हैं। तो ये आपको देखते ही पता चल जाएगा, तो ये सब चीजें जो रजिस्टर बनाते हैं ना नोटबुक, उसमें ये सब, ये नहीं कि यहाँ सुना और बस लिखना नहीं, ये क्या होता है, याद नहीं रहती चीजें, बहुत सारे पढ़ रहे होते हैं उस टाइम ध्यान रहता है, अरे सर ये बताए थे, सर ये भी बताया था, सर ये भी बताया था, लेकिन बाद में भूल जाता। बहुत सारे पेपर है, अलजेब्रा भी पढ़ना, लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ना, मतलब जो भी पेपर बहुत सारे आपके सब्जेक्ट वाइज है, तो उसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे टाइम के बाद भूलने लगती चीजें, तो आप एक नोटबुक बहुत अच्छा क्रिएट करिए, और छोटी छोटी चीजों को जब पढ़ रहे होते हैं उस टाइम क्या फेस करते हैं उसको भी नोट करते रहिए आप। तो ये हमने 3D का आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस किया है। ठीक है, ये आपको 0 0 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम था, यहाँ प्रोजेक्शन किया था, ये इधर ये पी डैश वाला पॉइंट मान लो, और ये कोऑर्डिनेट सबके एक्स वाई जेड के निकाले, तो इसको याद भी कर सकते हैं आपको, और थीटा फाई जेड आर। ओके, अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, कुछ प्रॉब्लम करते हैं इस पे बेस्ड। ओके, चलिए आते हैं प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम में क्या है, आपको प्रॉब्लम किस तरह की आएंगी, तो कल हमने एक क्वेश्चन भी कराया था, तो जैसे नॉर्मल, देखिए अब एक क्वेश्चन लिखता हूँ इंटीग्रल का, एग्जाम्पल मान लो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 हम देते हैं आपको कोई ट्रिपल इंटीग्रल, और जैसे सपोज इधर 0 से x² प्लस वाई स्क्वायर, और 0 से √4 - x², 0 से 2 dx dy dz।
अब आपको सॉल्व करना है इसको नॉर्मली सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जब करेंगे आप सिंपल, तो इसका सॉल्विंग मेथड देखिए एक करके बता देता हूँ आपको। ये लिमिट जेड की है, ये वाई की है, और एक्स दिख भी रहा है, एक्स में फंक्शन है एक्स वाई। पहले किसके लिए सॉल्व करेंगे, जेड के लिए। तो जेड का सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल क्या आएगा, डबल इंटीग्रल 0 से अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से 2, राइट। और यहाँ पे जेड का करेंगे डी जेड, जेड आएगा जेड का 0 से, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी देखो ये जिनको 2D आता है नॉर्मली, 2 डायमेंशनल पोलर में कर सकते हो। ये देखो ये इक्वेशन को अगर रिमाइंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 सर्कल दिख रहा है। और जहाँ सर्कल दिखता है आपको, हमने पढ़ाया था, इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुरंत कर लेंगे। तो इसको हम ये देखो, इतना अगर कार्टेशियंस करें तो बहुत लेंदी होगा, लेकिन आप इसको इजिली पोलर से। और यहाँ इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। और आर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 0 से 2 हो गया। थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 से पाई/2 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये क्या हो गया, आर स्क्वायर, और ये डी एक्स डी वाई, आर डी आर डी थीटा। तो ये हो गया आर की क्यूब, आर पावर 4/4, 0 से 2, और डी थीटा का पाई/2। तो क्या आ जाएगा ये, 16/4 इंटू पाई/2। तो ये 8 2 जा 16, दैट इज 2 पाई। तो ये आपको 2 पाई आंसर इजिली देखो आ गया, 2 लाइन 3 लाइन में। तो इतने बड़े क्वेश्चन जो है, अब ये जो लगाया किसमें आपने, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये दिया हुआ था आर, देखो एक्स वाई प्लेन में किसमें बदल दिया, आर थीटा में। आप इसको चाहते तो शुरू में ही स्टार्टिंग में पूरा ये ना करके आपको एक मतलब दूसरे ऐसे 3D के लिए जैसे इसको डायरेक्ट बदल सकते थे पोलर में, आर थीटा और जेड सिलेंड्रिकल फॉर्म में। कैसे, अब देख रहे होगे ये सर्कल में बदल रहा है, और ये जेड की लिमिट तो 0 से आर स्क्वायर लिख लीजिए आप। इसमें क्या होगा, 0 से आपको क्या लिख सकता है 2, 0 से पाई/2। और ये डी एक्स डी वाई किसमें बदलता, आर डी आर डी थीटा, और डी जेड ऐसे रहता। अब भी तब भी वही है, जेड का करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। फिर आर यहाँ पे रहता, आप इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी क्या आएगा, 2 पाई। तो आप ये जो है वही बात है सेम कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में इस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम्स है हमारी सिलेंड्रिकल फॉर्म में इस तरह से सॉल्व हो रही। ऐसे ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम लगा सकते हैं। सपोज कोई भी आपको प्रॉब्लम दिया है, या ऐसे बोल दिया जाए, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, जिसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं लैंग्वेज में, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, z greater than equal to 0। ओके, इसका मतलब पॉजिटिव ऑक्टेंट हो गया ये, यहाँ पे ये जो दे रखा है। तो वॉल्यूम हमको निकालना है, तो पहले आपको वॉल्यूम इसका फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले फर्स्ट आप कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला लिखिए वॉल्यूम का, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। रीजन अब बनाएंगे, तो ये रीजन दिया हुआ स्फीयर का, स्फेरिकल से तो होगा ये सिस्टम। आप इसको कार्टेशियन में लिमिट कैसे लिखोगे, ये भी जरूरी है। तो लिमिट निकलना भी आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के तरीका, इधर सब 0 चल रहा है, यहाँ पे जेड का लिमिट लिखना। तो जेड बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे 0 2 क्या आएगा, अंडर रूट एक्स वाई प्लेन में आएंगे तो जेड ये हो जाएगा 0, तो ये इतना बचेगा। तो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब फिर से y भी 0 कर दीजिए तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो x 0 से 1, बाकी dx dy dz। आप इसको देखो, ये जो इंटीग्रल आया ये आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म से भी सॉल्व होगा और स्फेरिकल से भी सॉल्व। इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम को, देखिए ये वाला पोर्शन इधर आप ध्यान दें तो इतना जो है ये सर्कल है,
और ये जेड की लिमिट, तो जेड लिमिट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर, 0 से 1, 0 से π/2, डी एक्स डी वाई किस में चेंज होगा, आर डी थीटा और डी जेड। आप सॉल्व करिएगा सेम। मैं इसको स्फेरिकल से भी करना चाह रहा हूँ, तो स्फेरिकल में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन और रिमाइंड करना पड़ता है, चीजें नहीं याद हो तो नहीं कर सकते। जैसे देखिए अब क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना हमको स्फेरिकल से। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अगर करते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रल, जैकोबियन की वैल्यू नहीं भूलेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा, डी आर डी थीटा डी फाई। अब आपको यहाँ पे आर, तो आर क्या है, 0 से 1 वेरी करेगा, और थीटा क्या है, तो आर और थीटा ये ऑक्टेंट दिया हो, दोनों π/2 होंगे। दिस इज 0 to π/2, अगेन दिस इज आल्सो 5 is 0 to π/2। आप इसको भी सॉल्व करो तो सेम एज इट इज, जो इधर वैल्यू जितना आएगा उतना ही इधर आएगा। तो हमने एक क्वेश्चन को दो दो तरीके से बता दिया। लेकिन सपोज कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जहाँ पे सिलिंड्रिकल फॉर्म नहीं अप्लाई हो, बहुत टफ हो जाएगा, वहां पे हम इजिली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाएंगे। तो आपको असाइनमेंट जब सेंड करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं अपने से, जैसे आपको यहाँ प्रॉब्लम दिया है और आर रीजन दे दिया, कोई आर रीजन है, अंडर रूट में लिख दिया आपको यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, आर वेयर आर इज द रीजन, तो रीजन कैसा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, कोई भी यहाँ पे इस रीजन को हम सपोज 9 मान ले, स्फीयर दे रखा, इसको सॉल्व करना, होल स्फीयर में लेना। अब यहाँ पे कहीं भी ऑक्टेंट की बात नहीं करें। अब देखो लिमिट लिखोगे तो इसमें आपको क्या आएगा, जेड का लिमिट माइनस से, फिर वाई का लिमिट माइनस से प्लस, फिर एक्स, फिर उसको देखो अंडर रूट में दे दिया यहाँ पे। तो इस केस में इसको हम स्फेरिकल यहाँ पे अगर लगा लेंगे तो इजिली आ जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर भी होगा तब आप लगे, नहीं तो और इजी। तो ये दिया हुआ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ये जेड स्क्वायर भी इंक्लूड है। अगर ये जेड स्क्वायर नहीं रहता तो सिलेंड्रिकल से इजिली सॉल्व होता है। तो अब स्फेरिकल ही लगाना हमारे लिए इजी है, क्योंकि यहाँ इक्वेशन अब क्या दिया हुआ, स्फीयर दे रखा। तो स्फेरिकल लगाते हैं, देखिए कैसे स्फेरिकल इसमें सॉल्व करेंगे। तो आपको देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर, राइट। तो हम आर स्क्वायर लिखेंगे जहां रहेगा इसकी वैल्यू, और ये आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू देखो 0 से 3 लाई कर रही, अंडर रूट में, तो 4 माइनस अगर कॉमन ले तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर। जैकोबियन की वैल्यू जरूर पुट करेंगे, ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा, डी आर डी थीटा एंड डी फाइव। अब देखो, अब आते हैं हमारे पास यहाँ पे आर होता है, ये थीटा, तो थीटा 0 से π लेंगे, क्योंकि इसमें कहीं नहीं बोला गया है कि फर्स्ट ऑक्टेंट, और फाइव 2 डायमेंशनल में है, तो फाइव कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 से 2π। तो इसको आप सॉल्व करके मुझे बता देंगे, सब लोग सेंड वो डाल दीजिएगा। तो ये जो है आपको क्या मिल जाएगा, ये स्फेरिकल। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए इसको कुछ लेट कर लो आप, है ना, इसको टी स्क्वायर लेट कर ले, आप सोल्यूशन कर लेंगे, इतना तो आता ही। तो इसको इजीली आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक। अब कुछ नॉर्मल क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, जैसे आपको ये वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कार्टेशियन फॉर्म में, ये तो हम सिखा रहे थे स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल फॉर्म, राइट। अब आपको मैं ये बताता हूँ, सपोज क्वेश्चन नेक्स्ट है, फाइंड फाइंड वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, कामा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड प्लेन्स z इक्वल टू 0 to z इक्वल टू 5।
अभी क्या है ये देखो, इससे हमको ये रीजन से तो 3D डायग्राम कभी बनाएंगे नहीं, और बनाएंगे तो इमेजिन करेंगे, क्योंकि 3D बनता नहीं कभी। नॉर्मली आपको सॉल्व कर लो तो वॉल्यूम का फार्मूला पे आ जाओ। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखते हैं, dx। अभी पोलर से कहीं दिख नहीं रहा, ना सर्कल है ना स्फीयर है, ना ही सिलेंडर बनेगा। आपको नॉर्मल इंटीग्रल कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ये आपको जेड का लिमिट तो दिख रहा है बराबर 0 से क्या 5। तो जेड आप पुट कर लो 0 से 5, चुपचाप कुछ करना नहीं। अब एक्स वाई प्लेन की लिमिट, तो एक्स वाई प्लेन जैसे हम एरिया निकालते थे तो रीजन ड्रा करते थे, स्ट्रिप ड्रा करते थे, वैसे ही आप सिंप्लीफाई करो। मतलब मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको। इस ये वाले एक्स वाई प्लेन के लिए इसको ड्रा कर लो आप। ड्रा करने में पैराबोला है, एक पैराबोला ऐसे जा रहा है ऊपर एक्स वाई प्लेन में, और एक पैराबोला इस साइड में ऐसे, ठीक है। तो ड्रा करोगे तो इसमें रीजन जो मिल रहा है आपको, देख लेते हैं, ये इतना बाउंडेड रीजन है। स्ट्रिप ड्रा कर लेते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल। तो वाई एक्सिस के पहले इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 1, 1। ठीक है, ये 0, 0 हो गया। स्ट्रिप वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई की लिमिट पहले यहाँ लिखेंगे, फिर एक्स की लिख लेंगे। तो वाई देखो, ये पैराबोला कौन सा है, कौन सा पैराबोला आएगा, एक्स में वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये जो पैराबोला है वो इसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो दोनों पैराबोला से, तो नीचे वाला जो पैराबोला है वहां से किसकी वैल्यू निकाली है, वाई की। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर से। और अपर पैराबोला क्या, वाई इक्वल टू एक्स, तो रूट एक्स। और एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स कहाँ से कहाँ को वैल्यू करेगा, एक्स 0 से 1 तक, तो एक्स इज 0 to 1। तो ये देखो वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो इजिली। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड के लिए पहले करेंगे, तो जेड का लिमिट क्या हो जाएगा, 5 हो गया 0 से 1 सोल्यूशन में। तो 5 बाहर ले लो आप चाहो तो, डायरेक्ट कर सकते हो एक्स से √x और 0 to 1, राइट। और dx dy, dz का 5 आ गया। अब किसके, y का है तो y के लिए सॉल्व करेंगे तो y का y आएगा, तो √x -x इंटीग्रल 0 to 1 dx। इधर क्या आएगा, x⁴ इंटू 2/3 माइनस x² 2, x² 2, 0 से 1, तो 2/3 माइनस 1/2, दिस इज 5 6 आएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 4 -3 1/6। तो ये आपको मिल गया 1/6। तो वॉल्यूम का फॉर्म यहाँ पे, जो वॉल्यूम का आंसर कितना आ गया, 1/6 यही आ रहा है। किसी ने सॉल्व किया और, हाँ बोलिए विधि। सर इसमें लिमिट एक्स स्क्वायर से √x है। हम्म, कोई प्रॉब्लम? सर आपने एक्स लिखा है, एक्स पे सॉल्व किया है। अच्छा इधर, सॉरी सॉरी सर, सही है यहाँ पे लिखा, इधर x², यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम। इधर क्या आ जाएगा, x³ 3 आ जाएगा ना, सॉरी ये x² यहाँ लिखा भी है हमने, यहाँ भी लिखा था, बस इंटीग्रेशन में यहाँ नहीं लिखा। तो यहाँ 3 आएगा तो 3 आएगा, तो 1/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। अभी ठीक है, आंसर 1/3 आ रहा है सबका? सर क्यों? 5 भी लेंगे, जो बाहर बाहर जो सर 5 छोड़ दिया है तो 5/3 अच्छा हो जाएगा। अच्छा, 5 भी मल्टीप्लाई नहीं किया, अच्छा अच्छा। ये देखो एग्जाम में ये केयरफुल रहना होता है, तो मुझे एग्जाम नहीं देना है। आप थोड़ा, ये जो मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, ये होती है नॉर्मल प्रॉब्लम, कभी बहुत जल्दीबाजी में तो ये छूट जाती चीजें। तो ये केयरफुल है, खूब प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं हम, तो ये सब मिस्टेक दूर हो जाएगा। तो देखो आज हमने जो पढ़ाया है आपको, ये वॉल्यूम निकालना और
ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करना भी, ट्रिपल आपको आता भी है, मैक्सिमम लोगों को सॉल्व करना। कांस्टेंट लिमिट वाला तो ये क्वेश्चन इतने इजी तो आते नहीं एग्जाम में। तो ये स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में वॉल्यूम निकालना। तो आई थिंक आपको जो इसमें कुछ ध्यान नॉर्मली जो है इसके HK10 जो बुक है उससे लगाइए प्रॉब्लम, एग्जाम्पल्स को लगाइए। आज असाइनमेंट में डाल दूंगा, सबको सेंड कर दूंगा इसका इंटीग्रल का। इंटीग्रल में देखिए अभी एक टॉपिक बचा हुआ छोटा सा है, हमने बाकी मैक्सिमम पढ़ा दिया है, और 2 असाइनमेंट है। असाइनमेंट 1 सेंड करेंगे जिसमें ये जितना पढ़ा है वो रहेगा, उसमें एक असाइनमेंट 1 में एक सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया नहीं स्किप कर दीजिए, 8-10 क्वेश्चन होंगे, बाकी सब आप लोग लगा सकते हैं। एरिया है, वॉल्यूम है, डबल इंटीग्रल सॉल्व करना, ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करना, सरफेस एरिया वाला को स्किप कर देंगे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल बता दूंगा, वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको सेकेंड असाइनमेंट जब देंगे तो जो आपके जो सिलेबस IIT का देखेंगे तो उसमें लिखा होगा आर्क लेंथ निकालना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल क्या है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम कुछ नहीं होता है, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव टर्म इंटीग्रेट करो तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। यही सब है, वो फंडामेंटल का ही तो यूज कर रहे हैं, इंटीग्रल ट्रिपल डबल सब लगाते ही। तो आपको एप्लीकेशन है उसमें रिवॉल्व करके आप सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं, और रिवोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम कैसे रिवॉल्व करके वॉल्यूम, तो वो एप्लीकेशन लेंथ ऑफ आर्क से बेसिस एक क्वेश्चन आ जाता है। तो उसका एप्लीकेशन भी कुछ बचे होंगे, तो वो नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में वो भी कंप्लीट, तो सेकेंड असाइनमेंट उसके लिए मैं आपको अलग से दे दूंगा। ठीक है, तो 2 असाइनमेंट होंगे इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट असाइनमेंट जो अटेंड करें उसमें 80 क्वेश्चन है, तो हमको लगता है कि 70 क्वेश्चन आपको होंगे। क्या हो गया श्री प्रकाश? यस सर। ये क्या हो गया? तो ठीक है, रिक्वेस्ट हुई है जी। आपको कल जो है फिर क्लास लेते हैं, इसको लगाइए, असाइनमेंट आज सेंड कर देते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, जो डाउट हो तो एक ग्रुप वगैरह भी है उसमें बना देंगे, तो उसमें भी अपना डिस्कस करते रहें, एक दूसरे से बना हुआ है। ठीक है, चलिए ओके, आज तो यही स्टॉप करते हैं, कल फिर 9 बजे क्लास लेंगे।